हेलो फ्रेंड्स, आज फिर से पढ़ने वाले हैं झारखंड सामान्य ज्ञान का सेकेंड पार्ट, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न होने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, झारखंड किस राज्य से कटकर बना है? तो इसका सही उत्तर है बिहार राज्य से कटकर बना है। अगला प्रश्न है, सन 1914 में कौन सा आंदोलन हुआ? तो इसका सही उत्तर है टाना भगत प्रतिरोध का आंदोलन हुआ। अगला प्रश्न है, झारखंड में मिट्टी के कितने प्रकार हैं? तो इसका सही उत्तर है मिट्टी के जो 6 प्रकार हैं। अगला प्रश्न है, खोंड जनजाति में पाए जाने वाली नरबलि प्रथा को क्या कहा जाता है? तो इसका सही उत्तर है मरिया प्रथा कहा जाता है। अगला प्रश्न है, सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान विदेशी वस्तुओं की दुकानों के सामने पैकेटिंग करते समय किस स्वतंत्रता सेनानी की हत्या रांची में कर दी गई थी? तो इसका सही उत्तर है रामवृक्ष ब्रह्मचारी की हत्या रांची में कर दी गई थी। अगला प्रश्न है, झारखंड की एकमात्र कौन सी जनजाति जो पहाड़ों एवं जंगलों में रहना पसंद नहीं करती है और साथ ही मजदूरी करना अपनी प्रतिष्ठा के खिलाफ समझती है? तो इसका सही उत्तर है चेरो जनजाति। अगला प्रश्न है, झारखंड का स्थापना कब हुआ था? यानी झारखंड का स्थापना दिवस कब है? तो इसका सही उत्तर है 15 नवंबर। अगला प्रश्न है, झारखंड अपनी पंचवर्षीय योजना में ग्रामीण आबादी के लिए प्रभावी स्वास्थ्य सेवा प्रदान करने के लिए 2005 के बाद से कौन सी योजना कार्यान्वित कर रहा है? तो इसका सही उत्तर है राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन योजना। अगला प्रश्न है, मलेर किस जनजाति का दूसरा नाम है? तो इसका सही उत्तर है सौरिया पहाड़िया का दूसरा नाम है। अगला प्रश्न है, केंद्रीय ईंधन अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? तो इसका सही उत्तर है जलगोड़ा में स्थित है। अगला प्रश्न है, घेरे के बाहर या उपन्यास के रचनाकार कौन है? तो इसका सही उत्तर है द्वारिका प्रसाद हैं। अगला प्रश्न है, झारखंड में उर्वरक का प्रथम कारखाना कहाँ स्थापित किया गया है? तो इसका सही उत्तर है सिंदरी में स्थापित किया गया है। अगला प्रश्न है, खरवार आंदोलन का नेतृत्व किसने किया? तो इसका सही उत्तर है भगीरथ मांझी ने खरवार आंदोलन का नेतृत्व किया। अगला प्रश्न है, मालतो भाषा किस जनजाति से संबंधित है? तो इसका सही उत्तर है माल पहाड़िया से संबंधित है। अगला प्रश्न है, किस काल में लावा निस्सरण से राजमहल पहाड़ी का निर्माण हुआ है? तो इसका सही उत्तर है जुरेसिक काल में। जुरेसिक काल में लावा निस्सरण से राजमहल पहाड़ी का निर्माण हुआ है। अगला प्रश्न है, हेवी इंजीनियरिंग कॉरपोरेशन उद्योग किस देश के सहयोग से स्थापित हुआ था? तो इसका सही उत्तर है सोवियत रूस के सहयोग से स्थापित हुआ था। अगला प्रश्न है, झारखंड की तांबा उत्पादन खान कहाँ स्थापित की गई है? तो इसका सही उत्तर है घाटशिला में। अगला प्रश्न है, किनन स्टेडियम कहाँ स्थित है? तो इसका सही उत्तर है जमशेदपुर में स्थित है। अगला प्रश्न है, पलामू क्षेत्र के किस चेरो राजा को 1528 ईस्वी में चंदेरी के युद्ध में हार का सामना करना पड़ा था? तो इसका सही उत्तर है मेदिनी राय राजा को। अगला प्रश्न है, 12 हजारी एवं 13 हजारी के नाम से कौन सी जनजाति जानी जाती है? तो इसका सही उत्तर है चेरो जनजाति जानी जाती है। अगला प्रश्न है, झारखंड के उस प्रसिद्ध व्यक्ति का नाम बताइए जो सीमांत संस्कृतियों के एक इतिहासकार हैं? तो इसका सही उत्तर होगा रमणिका गुप्ता। अगला प्रश्न है, झारखंड में 2011 में आयोजित 34वें राष्ट्रीय खेल का शुभकर क्या था?
तो इसका सही उत्तर है छौवा। छौवा जो है झारखंड में 2011 में आयोजित 34वें राष्ट्रीय खेल का शुभकर था। अगला प्रश्न है, भूमिज विद्रोह के नेता कौन थे? तो इसका सही उत्तर है गंगा नारायण सिंह भूमिज विद्रोह के नेता थे। अगला प्रश्न है, कौन से त्योहार के दौरान जनजाति महिलाएं पूरे दिन पुरुष के कपड़े पहनकर पशुओं का शिकार करती है? तो इसका सही उत्तर है मुक्का सेंद्रा। अगला प्रश्न है, चंद्रपुरा ताप विद्युत गृह किस जिले में स्थित है? तो इसका सही उत्तर है बोकारो जिले में स्थित है। अगला प्रश्न है, जैन धर्म के पहले तीर्थकर कौन थे? तो इसका सही उत्तर है ऋषभदेव जैन धर्म के पहले तीर्थकर थे। अगला प्रश्न है, जादो पटिया चित्रकारी किस जनजाति में प्रचलित हैं? तो इसका सही उत्तर है संथाल जनजाति में प्रचलित हैं। अगला प्रश्न है, झारखंड के किस जिले में अनुसूचित जनजाति की सर्वाधिक जनसंख्या पाई जाती है? तो इसका सही उत्तर है खूंटी जिले में अनुसूचित जनजाति की सर्वाधिक जनसंख्या पाई जाती है। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान में अभी तक झारखंड की कितनी जनजातियों को अनुसूचित जनजाति घोषित किया गया है? तो इसका सही उत्तर है 32 जनजातियों को अनुसूचित जनजातियां घोषित किया गया है। अगला प्रश्न है, ग्राम सभा की कार्यकारिणी समिति को किससे कहा जाता है? तो ग्राम पंचायत को कहा जाता है। अगला प्रश्न है, छऊ नृत्य को किस रियासत के शासकों ने संरक्षण दिया? तो इसका सही उत्तर है सरायकेला रियासत के शासकों ने संरक्षण दिया। अगला प्रश्न है, झारखंड में राजकीय राजमार्गों की कुल लंबाई कितनी है? तो इसका सही उत्तर है 1886.40 किलोमीटर। इसकी कुल लंबाई है 1886.40 किलोमीटर है। अगला प्रश्न है, रूबी श्रेणी के अभ्रक का उत्पादन झारखंड के किन जिलों में होता है? तो इसका सही उत्तर है गिरिडीह कोडरमा जिलों में होता है। अगला प्रश्न है, झारखंड के लातेहार जिले में कौन सा पर्यटन स्थल स्थित है? तो इसका सही उत्तर है नेतरहाट पर्यटन स्थल स्थित है। अगला प्रश्न है, कौन सा मंदिर भूमि और धरती के जनजातीय देवता को समर्पित है? तो इसका सही उत्तर है भूफोर मंदिर जनजातीय देवता को समर्पित है। अगला प्रश्न है, तोपचाची वन्य जीव अभयारण्य कहाँ अवस्थित है? तो इसका सही उत्तर है धनबाद जिला में अवस्थित है। अगला प्रश्न है, रामगढ़ राज्य 1368 ईस्वी में स्थापित के संस्थापक कौन थे? तो इसका सही उत्तर है बागदेव सिंह रामगढ़ राज्य के संस्थापक थे। अगला प्रश्न है, राज्य का सर्वाधिक वंशादित जिला कौन है? तो इसका सही उत्तर है चतरा जिला राज्य का सर्वाधिक वंशादित जिला है। अगला प्रश्न है, झारखंड सरकार ने किस नाम के साथ वर्ष 2012 पूरा किया और इसके प्रति समर्पित रखा? तो इसका सही उत्तर है बिटिया वर्ष। बिटिया वर्ष नाम के साथ वर्ष 2012 पूरा किया और इसके प्रति समर्पित रखा। अगला प्रश्न है, सिंहभूम में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का प्रवेश किस वर्ष आरंभ हुआ? तो इसका सही उत्तर है 1767 ईस्वी में ब्रिटिश इंडिया कंपनी का प्रवेश आरंभ हुआ था। अगला प्रश्न है, इंडियन स्कूल ऑफ माइंस कहाँ अवस्थित है? तो इसका सही उत्तर है धनबाद जिला में अवस्थित है। अगला प्रश्न है, पृथक झारखंड राज्य 15 नवंबर 2000 ईस्वी को अस्तित्व में आया। 15 नवंबर किसका जन्मदिन है? तो इसका सही उत्तर है बिरसा मुंडा का जन्मदिन है। अगला प्रश्न है, झारखंड में अनुसूचित जनजातियों का प्रतिशत कितना है? तो इसका सही उत्तर है 26.10% है झारखंड में। अगला प्रश्न है, झारखंड विधानसभा के लिए
कितने सदस्यों को मनोनीत किया जाता है? तो इसका सही उत्तर है 1 सदस्य को मनोनीत किया जाता है। अगला प्रश्न है, किसने 1935 ईस्वी में विधवाओं एवं निराश्रित महिलाओं के लिए अबला आश्रम की स्थापना की? तो इसका सही उत्तर है नागरमल मोदी ने विधवा एवं निराश्रित महिलाओं के लिए अबला आश्रम की स्थापना की। अगला प्रश्न है, बुनकरों को क्रेडिट कार्ड प्रदान करने वाला झारखंड देश का कौन सा राज्य है? बुनकरों को क्रेडिट कार्ड प्रदान करने वाला झारखंड देश का जो है कौन सा राज्य है? तो इसका सही उत्तर है प्रथम राज्य है। अगला प्रश्न है, झारखंड में वर्षा आश्रित चावल अनुसंधान केंद्र कहाँ अवस्थित है? तो इसका सही उत्तर है हजारीबाग जिला में अवस्थित है। अगला प्रश्न है, अनुसूचित जातियों के लिए विधानसभा की कितने सीटें आरक्षित है? तो इसका सही उत्तर है 9 सीटें अनुसूचित जातियों के लिए आरक्षित है। अगला प्रश्न है, राज्य का सबसे छोटे लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र वाला जिला कौन सा है? तो इसका सही उत्तर है चतरा जिला। अगला प्रश्न है, 1857 के विद्रोह के दौरान पंचायत के राजा नीलमणि सिंह को गिरफ्तार कर कहाँ भेज दिया गया? तो इसका सही उत्तर है अलीपुर जेल, जो कि कोलकाता में है। अगला प्रश्न है, पारसनाथ अभयारण्य झारखंड में कहाँ स्थित है? तो इसका सही उत्तर है गिरिडीह जिला में स्थित है। अगला प्रश्न है, झारखंड विधानसभा में निर्वाचित सदस्यों की संख्या कितनी है? तो इसका सही उत्तर है निर्वाचित सदस्यों की संख्या 81 है। अगला प्रश्न है, 2011 के जनगणना के अंतिम रिपोर्ट 7 जनवरी 2014 को प्रकाशित हुई। इन नवीनतम आंकड़ों के आधार पर झारखंड की कुल जनसंख्या कितनी है? तो इसका सही उत्तर है 3,29,88,134 है कुल जनसंख्या। अगला प्रश्न है, ब्रिटिश के विरुद्ध उरांव विद्रोह का नेतृत्व किसने किया? तो इसका सही उत्तर है बुद्धो भगत ने नेतृत्व किया। अगला प्रश्न है, जमशेदपुर किस नदी के किनारे अवस्थित है? तो इसका सही उत्तर है स्वर्णरेखा नदी के किनारे अवस्थित है। अगला प्रश्न है, प्यारा क्रिकेटा किस जनजातीय भाषा के रचनाकार थे? तो इसका सही उत्तर है खड़िया जनजातीय भाषा के रचनाकार थे। अगला प्रश्न है, झारखंड के किस पठार से स्वर्णरेखा नदी निकलती है? तो इसका सही उत्तर है छोटा नागपुर पठार से स्वर्णरेखा नदी निकलती है। अगला प्रश्न है, झारखंड में जनजातीय जमाव या संकेंद्रण का मुख्य क्षेत्र कहाँ है? तो इसका सही उत्तर है छत्तीसगढ़ एवं पश्चिम बंगाल के सीमावर्ती इलाके में इसका क्षेत्र है। अगला प्रश्न है, झारखंड में विद्युत ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है? तो इसका सही उत्तर है ताप्य विद्युत ऊर्जा का मुख्य स्रोत है। अगला प्रश्न है, लोकसभा में अलग झारखंड राज्य से संबंधित बिहार राज्य पुनर्गठन विधेयक कब पारित हुआ? तो इसका सही उत्तर है 2 अगस्त 2000 को पारित हुआ। अगला प्रश्न है, ओलंपिक स्वर्ण पदक विजेता वे नेता कौन थे जिन्होंने झारखंड में एक राजनीतिक दल की स्थापना भी की थी? तो इसका सही उत्तर है जयपाल सिंह मुंडा। अगला प्रश्न है, चारा उत्पादन संयंत्र किस जिले में स्थापित है? तो इसका सही उत्तर है रांची जिला में स्थापित है। अगला प्रश्न है, झारखंड की औसत वार्षिक वर्षा कितने सेंटीमीटर है? तो इसका सही उत्तर है 140 सेंटीमीटर है। अगला प्रश्न है, घुमकुड़िया निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो इसका सही उत्तर होगा उरांव से संबंधित है घुमकुड़िया। अगला प्रश्न है, महामाया मंदिर हपामुनी गांव घाघरा थाना गुमला जिला का निर्माण किसने करवाया? तो इसका सही उत्तर है गजघंट राय ने निर्माण करवाया। अगला प्रश्न है,
आदिवासी सभा का पहला अध्यक्ष कौन निर्वाचित हुआ था? तो इसका सही उत्तर है जयपाल सिंह। अगला प्रश्न है, सर्व शिक्षा अभियान के 12वीं 5वीं योजना में केंद्र सरकार तथा राज्य सरकार की कितनी हिस्सेदारी थी? तो इसका सही उत्तर है 60:40। अगला प्रश्न है, झारखंड कर्मचारी चयन आयोग के वर्ष 2016 में वर्तमान अध्यक्ष कौन है? झारखंड कर्मचारी चयन आयोग के वर्ष 2016 में वर्तमान अध्यक्ष कौन है? तो इसका सही उत्तर है रतन कुमार। अगला प्रश्न है, भारत में लाह के उत्पादन में झारखंड स्थान कौन सा है? भारत में लाह के उत्पादन में झारखंड का स्थान कौन सा है? तो इसका सही उत्तर है पहला स्थान है। अगला प्रश्न है, झारखंड का सर्वाधिक गर्म कुंड जिससे सूर्यकुंड कहा जाता है कहाँ स्थित है? तो इसका सही उत्तर जो है हजारीबाग में स्थित है। अगला प्रश्न है, बिरसा मुंडा आवास योजना किस वर्ग के लिए है? तो इसका सही उत्तर है आदिम जनजाति वर्ग के लिए है। अगला प्रश्न है, राज्य में वर्तमान मत्स्य उत्पादन कितने किलोग्राम प्रति हेक्टेयर प्रति वर्ष है? तो इसका सही उत्तर है 1650 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर प्रति वर्ष है। अगला प्रश्न है, राज्य की 81 विधानसभा सीटों में से कितनी जनजाति के लिए आरक्षित है? तो इसका सही उत्तर है 28 सीटें जो है जनजाति के लिए आरक्षित है। अगला प्रश्न है, झारखंड में 1857 के विद्रोह का सेनापति कौन था? तो इसका सही उत्तर है पांडे गणपत राय। 1857 के विद्रोह का सेनापति था। अगला प्रश्न है, लोकसभा में झारखंड की अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित सीटों की संख्या कितनी है? तो इसका सही उत्तर है 1 है। अगला प्रश्न है, झारखंड के इतिहास में किस अभियान या आंदोलन में जर्मन बाबा के गीत गाकर उनके समर्थक उनका आवाहन करते थे? तो इसका सही उत्तर है ताना आंदोलन। अगला प्रश्न है, झारखंड राज्य का देश में रसोई कोयला रिजर्व का प्रतिशत क्या है? तो इसका सही उत्तर है 90%। अगला प्रश्न है, झारखंड राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की स्थापना कब हुई थी? तो इसका सही उत्तर है 9 अप्रैल 2001 को हुई थी। अगला प्रश्न है, रामगढ़ राज्य की स्थापना किस राजा ने की थी? तो इसका सही उत्तर है बागदेव सिंह ने की थी। अगला प्रश्न है, किस जनजाति का अस्तित्व केवल झारखंड में है? तो इसका सही उत्तर है मुंडा जनजाति का अस्तित्व केवल झारखंड में है। अगला प्रश्न है, कुंदा मेला कहाँ आयोजित किया जाता है? तो इसका सही उत्तर है प्रतापपुर पर आयोजित किया जाता है। अगला प्रश्न है, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की सेवानिवृत्ति की उम्र सीमा कितने वर्ष है? तो इसका सही उत्तर है 62 वर्ष है। अगला प्रश्न है, भारत छोड़ो आंदोलन 1942 के दौरान आंदोलनकारियों ने झारखंड के किस स्थान पर समांतर सरकार की स्थापना की? तो इसका सही उत्तर है सरवन। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान आंदोलनकारियों ने झारखंड के सरवन स्थान पर समांतर सरकार की स्थापना की। अगला प्रश्न है, 2001 से 2011 दशक में जनसंख्या वृद्धि का प्रतिशत क्या है? तो इसका सही उत्तर है 22.4% है। अगला प्रश्न है, किस तिथि से झारखंड में 1857 का विद्रोह शुरू हुआ था? तो इसका सही उत्तर है 30 जुलाई 1857 से विद्रोह शुरू हुआ था। अगला प्रश्न है, झारखंड से लोकसभा के लिए चुने जाने वाले सदस्यों की कुल संख्या कितनी है? तो इसका सही उत्तर है सदस्यों की कुल संख्या 14 है। अगला प्रश्न है, झारखंड का सर्वाधिक अनुसूचित जाति प्रतिशत वाला जिला कौन सा है? तो इसका सही उत्तर है चतरा जिला। अगला प्रश्न है, किस जिले के क्षेत्रफल में वन क्षेत्र का प्रतिशत झारखंड में सर्वाधिक है?
तो इसका सही उत्तर है चतरा जिला में सर्वाधिक है। अगला प्रश्न है झारखंड का ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? तो इसका सही उत्तर है बूढ़ागाग जलप्रपात झारखंड का सबसे ऊंचा जलप्रपात है। अगला प्रश्न है 2011 की जनगणना के अनुसार झारखंड का जनसंख्या घनत्व प्रति वर्ग किलोमीटर कितना है? तो इसका सही उत्तर है 414 प्रति वर्ग किलोमीटर है। अगला प्रश्न है झारखंड का सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति प्रतिशत वाला जिला कौन सा है? तो इसका सही उत्तर है रांची जिला अनुसूचित जनजाति प्रतिशत वाला जिला है। अगला प्रश्न है 91वें संविधान संशोधन अधिनियम 2003 के अनुसार झारखंड में मुख्यमंत्री सहित मंत्रिपरिषद की कुल सदस्य संख्या कितनी होनी चाहिए? तो इसका सही उत्तर है 12 होनी चाहिए सदस्य संख्या। अगला प्रश्न है जट जटिन लोक नाट्य द्वारा किसके वैवाहिक जीवन को दर्शाया जाता है? तो इसका सही उत्तर है जट जटिन वैवाहिक जीवन को दर्शाया जाता है। अगला प्रश्न है भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में स्थान पाने वाली झारखंड की एकमात्र क्षेत्रीय भाषा कौन सी है? तो इसका सही उत्तर है संथाली भाषा है। अगला प्रश्न है किस नागवंशी राजा ने स्वर्णरेखा नदी के समीप सतरंजी में अपनी राजधानी स्थापित की थी? तो इसका सही उत्तर है एनी शाह। एनी शाह अपनी राजधानी स्थापित की थी। अगला प्रश्न है झारखंड राज्य में 2 जिले पूर्णतः अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित है, तो कौन कौन जिले हैं? गुमला और लोहरदगा अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित है। अगला प्रश्न है झारखंड का कौन सा जिला राज्य के लौह अयस्क उत्पादन के लगभग 100% के साथ राज्य का सबसे बड़ा लौह अयस्क उत्पादक है? तो इसका सही उत्तर है पश्चिमी सिंहभूम जिला। अगला प्रश्न है मुंडा जनजाति समाज में युवा गृह का क्या नाम है? तो इसका सही उत्तर है गीती ओड़ा। युवा गृह का नाम जो है गीती ओड़ा। अगला प्रश्न है अलग राज्य बनाने के बाद झारखंड में पहली जनगणना कब हुई? तो इसका सही उत्तर है 2001 में हुई। अगला प्रश्न है कौन सी जनजाति उड़ीसा से आकर झारखंड में बसी है? तो इसका सही उत्तर है खोंड जनजाति उड़ीसा से आकर झारखंड में बसी है। अगला प्रश्न है समाजवादी नीतियों के विरुद्ध झारखंड में क्रांतिकारी पत्रकारिता की शुरुआत करने वाला कौन पत्रकार था? तो इसका सही उत्तर है सुखाराम गणेश उदेउस्कर। सुखाराम गणेश देउस्कर क्रांतिकारी पत्रकारिता की शुरुआत करने वाला पत्रकार था। अगला प्रश्न है बॉक्साइट उत्पादन की दृष्टि से झारखंड का भारत में कौन सा स्थान है? तो इसका सही उत्तर है तृतीय स्थान है झारखंड का भारत में। अगला प्रश्न है झारखंड से गुजरने वाली राष्ट्रीय मार्ग ग्रांड ट्रंक रोड को किस नाम से पुकारते हैं? तो इसका सही उत्तर है राष्ट्रीय राजमार्ग 2 के नाम से पुकारते हैं। अगला प्रश्न है चेरो विद्रोह 1770 से 1771 का नेतृत्व किसने किया? यानी चेरो विद्रोह का नेतृत्व किसने किया? तो इसका सही उत्तर है चित्रजीत राय ने किया। अगला प्रश्न है जयपाल सिंह के बचपन का नाम क्या था? तो इसका सही उत्तर है वेनद पाहन। जयपाल सिंह का बचपन का नाम था। अगला प्रश्न है झारखंड राज्य में 2000 में कितने जिलों का गठन किया गया और वर्तमान में कुल कितने जिले हैं? तो इसका सही उत्तर है झारखंड राज्य में 2000 में 18 जिलों का गठन किया गया और वर्तमान में 24 जिले हैं। अगला प्रश्न है बिहार राज्य पुनर्गठन विधेयक 2000 पर राष्ट्रपति के आर नारायण ने कब हस्ताक्षर किए? तो इसका सही उत्तर है 25 अगस्त 2000 को के आर नारायण ने हस्ताक्षर किए।
अगला प्रश्न है झारखंड का सबसे गर्म स्थल कौन सा है? तो इसका सही उत्तर है जमशेदपुर झारखंड का सबसे गर्म स्थल है। अगला प्रश्न है झारखंड की 50,000 महिलाओं को स्वावलंबी बनाने के लिए रोजगार के अवसर पैदा करने के लिए सहकारिता विभाग द्वारा कौन सी योजना चलाई जा रही है? तो इसका सही उत्तर है दीदी समृद्धि योजना चलाई जा रही है। अगला प्रश्न है झारखंड राज्य में बीपीएल परिवारों को 5 रुपये में भरपेट भोजन उपलब्ध कराने के लिए मुख्यमंत्री दाल भात योजना की शुरुआत किस तिथि को की गई थी? तो इसका सही उत्तर है 15 अगस्त 2011 को शुरुआत की गई थी। अगला प्रश्न है अशोक ने शिलालेख 13 में झारखंड क्षेत्र की चर्चा किस नाम से की है? तो इसका सही उत्तर है अटावी नाम से की है। अगला प्रश्न है झारखंड की किस महिला खिलाड़ी ने गुवाहाटी में आयोजित वर्ष 2007 के राष्ट्रीय खेल में अपने ही राज्य की खिलाड़ी को हराकर स्वर्ण पदक प्राप्त किया? तो इसका सही उत्तर है मंजूधा सोई। मंजूधा सोई ने अपने ही राज्य के खिलाड़ी को हराकर स्वर्ण पदक प्राप्त किया। अगला प्रश्न है कौन सा उद्यान झारखंड में है? तो इसका सही उत्तर है राष्ट्रीय बेतला राष्ट्रीय उद्यान झारखंड में है। अगला प्रश्न है सुअर विकास केंद्र किस जिले में स्थापित है? तो इसका सही उत्तर है खूंटी जिले में स्थापित है। अगला प्रश्न है अंग्रेजों का प्रवेश सर्वप्रथम किस क्षेत्र में हुआ था? तो इसका सही उत्तर है सिंहभूम में हुआ था। अगला प्रश्न है 24 जैन तीर्थकरों में से कितने तीर्थकरों ने झारखंड में निवास प्रदान किया था? 24 जैन तीर्थकरों में से कितने तीर्थकरों ने झारखंड में निवास प्राप्त किया था? तो इसका सही उत्तर है 21 तीर्थकरों ने झारखंड में निवारण प्राप्त किया था। अगला प्रश्न है कांजांगल राजमहल में हर्षवर्धन से मिलने वाली चीनी यात्री का क्या नाम था? तो इसका सही उत्तर है हेवेन सांग। चीनी यात्री का नाम था हेवेन सांग। अगला प्रश्न है कुतुबुद्दीन ऐबक का कौन सेनापति बिहार अभियान के बाद बंगाल अभियान पर जाने के क्रम में झारखंड से होकर गुजरा था? तो इसका सही उत्तर है बख्तियार खिजली। इसका सही उत्तर है बख्तियार खिजली। अगला प्रश्न है घटवाल विद्रोह का नेतृत्व विभिन्न घटवाल सरदारों ने किया। ये घटवाल सरदार किसके वफादार रैयत थे? तो इसका सही उत्तर है मुकुंद सिंह के वफादार रैयत थे। अगला प्रश्न है मंदिरों का गांव किस स्थान को कहा जाता है? तो इसका सही उत्तर है मलूटी, जो कि दुमका में है, उसे मंदिरों का स्थान कहा जाता है। अगला प्रश्न है कैलाशवरी मंदिर कहाँ स्थित है? तो इसका सही उत्तर है चतरा जिला में स्थित है। अगला प्रश्न है झारखंड स्थित किस मंदिर में हिमाचल के ज्वालाजी मंदिर से लाकर अखंड ज्योति स्थापित करने की मान्यता है? तो इसका सही उत्तर है शक्ति मंदिर। अगला प्रश्न है अबरक की खाने कहाँ पाई जाती है? तो इसका सही उत्तर है बोकारो जिले में पाई जाती है। अगला प्रश्न है किस वर्ष एक अलग झारखंड राज्य की मांग के लिए एक ज्ञापन साइमन कमीशन को प्रस्तुत किया गया था? तो इसका सही उत्तर है 1928 में। अगला प्रश्न है सरकार प्रत्येक वर्ष प्रत्येक विधायक को विधायक स्कीम के तहत कितने करोड़ रुपए देती है? तो इसका सही उत्तर है 4 करोड़ रुपए देती है प्रत्येक वर्ष। अगला प्रश्न है झारखंड का पहला विधि महाविद्यालय कौन है? तो इसका सही उत्तर है छोटा नागपुर लॉ कॉलेज पहला विधि महाविद्यालय है। अगला प्रश्न है पलामू के किस चेरोवंशी शासक के शासनकाल को
चेरो शासन के स्वर्ण युग के रूप में जाना जाता है? तो इसका सही उत्तर है मेदिनी राय को। अगला प्रश्न है, किसने अपने सैन्य दल को झारखंड तक भेजा और झारखंडी सुल्तान अर्थात जंगल का राजा की पदवी धारण की? तो इसका सही उत्तर है आदिल खान। अगला प्रश्न है, किस खुखरा के स्थान पर दोईसा को छोटा नागपुर खास के नागवंशी राज्य की राजधानी बनाया? तो इसका सही उत्तर है दुर्जन शाह। दुर्जन शाह ने छोटा नागपुर खास के नागवंशी राज्य की राजधानी बनाया। अगला प्रश्न है, किस वर्ष भारत की शासन व्यवस्था ईस्ट इंडिया कंपनी सरकार से इंग्लैंड की महारानी विक्टोरिया के पास आई थी? तो इसका सही उत्तर है 1858 में। अगला प्रश्न है, पारसनाथ पहाड़ किस जिले में अवस्थित है? तो इसका सही उत्तर है गिरिडीह जिले में अवस्थित है। अगला प्रश्न है, झारखंड क्षेत्र में सर्वप्रथम किस पठान शासक का प्रवेश हुआ था? तो इसका सही उत्तर है शेर शाह सूरी पाठन शासक का प्रवेश हुआ था। अगला प्रश्न है, टाना भगत लैंड रेस्टोरेशन एक्ट किस वर्ष बनाया गया था? तो इसका सही उत्तर है 1947 में बनाया गया था। अगला प्रश्न है, झारखंड की पहली पत्रिका का नाम क्या है? तो इसका सही उत्तर है घर बंधु झारखंड की पहली पत्रिका का नाम है। अगला प्रश्न है, झारखंड राज्य मानवाधिकार आयोग के वर्ष 2016 में वर्तमान अध्यक्ष कौन है? तो इसका सही उत्तर है न्यायमूर्ति नारायण है। अगला प्रश्न है, सूरजकुंड किस जिले में है? तो इसका सही उत्तर होगा हजारीबाग जिले में है। अगला प्रश्न है, भारत का 90% अभ्रक झारखंड में पाया जाता है, इस अभ्रक को क्या कहा जाता है? तो इसका सही उत्तर है इस अभ्रक को रूबी कहा जाता है। अगला प्रश्न है, क्रिश्चियन स्टूडेंट्स ऑर्गेनाइजेशन 1912 ईस्वी की स्थापना किसने की? तो इसका सही उत्तर है जे बार्थोलेमन ने स्थापना की। अगला प्रश्न है, झारखंड का सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला जिला कौन सा है? तो इसका सही उत्तर है धनबाद जिला है। अगला प्रश्न है, झारखंड का राजकीय पक्षी कौन सा है? तो कोयल है झारखंड का राजकीय पक्षी। अगला प्रश्न है, सैनिक वेश धारण कर किया जाने वाला झारखंड का लोक नृत्य क्या है? तो इसका सही उत्तर है पाइका नृत्य। अगला प्रश्न है, कोल विद्रोह के नेता बुद्धू भगत अपने भाई, बेटे, भतीजे एवं 150 अनुयायियों सहित अंग्रेजी सेना के बंदूकधारियों के हाथों मारे गए। इस सेना के नेतृत्वकर्ता कौन थे? तो इसका सही उत्तर है कैप्टन इम्पे थे। अगला प्रश्न है, झारखंड का हाइडल पावर प्रोजेक्ट किस स्थान पर है? तो इसका सही उत्तर है तिलैया पर है। अगला प्रश्न है, रामगढ़ के राजा की मूल राजधानी कहाँ थी? तो इसका सही उत्तर है रामगढ़ में ही थी। अगला प्रश्न है, झूम किस जनजाति से संबंधित है? तो इसका सही उत्तर है पहाड़िया जनजाति से संबंधित है। अगला प्रश्न है, हो जनजाति में बधु मूल्य को क्या कहा जाता है? हो जनजाति में बधु मूल्य को क्या कहा जाता है? तो इसका सही उत्तर है गोनोंग या पौन कहा जाता है। अगला प्रश्न है, प्रसिद्ध तीरंदाज दीपिका कुमारी ने कहाँ प्रशिक्षण प्राप्त किया था? तो इसका सही उत्तर है टाटा धनुर्विद्या अकादमी में प्रशिक्षण प्राप्त किया था। अगला प्रश्न है, हजारीबाग के किस स्थल से आदि मानव द्वारा निर्मित चित्र मिले हैं? तो इसका सही उत्तर है इसको से आदि मानव द्वारा निर्मित चित्र मिले हैं। अगला प्रश्न है, किस प्रतापी चेरो राजा के नाम पर डाल्टनगंज का नामकरण मेदिनीपुर किया गया? तो इसका सही उत्तर है मेदिनी राय।
मेदिनी राय चेरो राजा के नाम पर। अगला प्रश्न है भारत छोड़ो आंदोलन में से सबसे अधिक 13,310 व्यक्ति एक जिले से गिरफ्तार हुए थे, वह कौन सा जिला था? तो इसका सही उत्तर है हजारीबाग जिला था। अगला प्रश्न है कुल क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत भाग वन है झारखंड में? तो इसका सही उत्तर होगा 29.61% भाग वन है। अगला प्रश्न है साक्षरता की दृष्टि से झारखंड का स्थान किस नंबर पर है? साक्षरता की दृष्टि से झारखंड का कौन सा स्थान है? तो इसका सही उत्तर है 32 नंबर पर है झारखंड। अगला प्रश्न है कोहबर चित्रकारी में कोहबर का क्या अर्थ होता है? तो इसका सही उत्तर है गुफा में विवाहित जोड़ा, कोहबर का अर्थ होता है। अगला प्रश्न है साहित्यिक पत्रिका बिजली के संपादक कौन थे? तो इसका सही उत्तर है प्रफुल्लचंद ओझा मुक्त बिजली के संपादक थे। अगला प्रश्न है झारखंड में लाल मिट्टी का प्रतिशत क्या है? तो इसका सही उत्तर है 90% है। अगला प्रश्न है पालकोट राजमहल किस नागवंशी राजा के कार्यकाल में बनाया गया? तो इसका सही उत्तर है रघुनाथ शाह राजा के कार्यकाल में बनाया गया। अगला प्रश्न है 2011 की जनगणना के अनुसार राज्य में मृत्यु दर का प्रतिशत क्या है? तो इसका सही उत्तर है 13.12% है। अगला प्रश्न है मूल्य की दृष्टि से भारत के कुल खनिज उत्पादन का कितना प्रतिशत झारखंड द्वारा उत्पादित होता है? तो इसका सही उत्तर है 26% झारखंड द्वारा उत्पादित होता है। अगला प्रश्न है किस मुगल बादशाह समय में 1585 ईस्वी में मुगल साम्राज्य एवं झारखंड के बीच वास्तविक संपर्क स्थापित हुआ? तो इसका सही उत्तर है अकबर। अकबर झारखंड के बीच वास्तविक संपर्क स्थापित हुआ, जो अकबर मुगल साम्राज्य एवं झारखंड के बीच, अकबर मुगल बादशाह के समय में। अगला प्रश्न है किस आंदोलन के दौरान यह गीत लोकप्रिय हुआ था? कटोंग बाबा कटोंग, साहेब कोटोंग, रारी कोटोंग कटोंग, काटो बाबा काटो, यूरोपियों को काटो, दूसरी जातियों को काटो। किस आंदोलन के दौरान यह गीत लोकप्रिय हुआ था? तो इसका सही उत्तर है बिरसा मुंडा के आंदोलन के दौरान यह गीत लोकप्रिय हुआ था। अगला प्रश्न है मानभूम झंडा सत्याग्रह किस वर्ष हुआ? तो इसका सही उत्तर है 1945 ईस्वी में हुआ। अगला प्रश्न है झारखंड का न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाला जिला कौन सा है? तो इसका सही उत्तर है सिमडेगा जिला। अगला प्रश्न है 2011 के जनगणना के अनुसार झारखंड की कुल आबादी में अनुसूचित जनजाति आबादी का प्रतिशत कितना है? तो इसका सही उत्तर है 26.10% है। अगला प्रश्न है नगेशिया किस जनजाति का दूसरा नाम है? तो इसका सही उत्तर है किसान जनजाति का दूसरा नाम है। अगला प्रश्न है कौन सा विद्रोह सिद्धू तथा कान्हू से संबंधित है? तो इसका सही उत्तर है संथाल क्रांति 1855 सिद्धू तथा कान्हू से संबंधित है। अगला प्रश्न है किस वर्ष में संथाल परगना के 18 जिला और छोटा नागपुर को मिलाकर झारखंड क्षेत्र स्वायत्त परिषद का गठन किया गया? तो इसका सही उत्तर है 1995 ईस्वी में। 1995 में संथाल परगना के 18 जिला और छोटा नागपुर को मिलाकर झारखंड क्षेत्र स्वायत्त परिषद का गठन किया गया था। अगला प्रश्न है जयंत तालुकदार किस खेल से संबंधित है? तो इसका सही उत्तर है तीरंदाजी से संबंधित है। अगला प्रश्न है झारखंड सरकार के किस कार्यक्रम के तहत विद्यार्थियों में साइकिल वितरण की जाती है? तो इसका सही उत्तर है
शिक्षा उन्नति कार्यक्रम के तहत। अगला प्रश्न है 5 दिनी हड़ताल या बंदी कार्यक्रम से झारखंड में असहयोग आंदोलन की शुरुआत हुई थी। 5 दिनी हड़ताल का आह्वान किस स्वतंत्रता सेनानी ने किया था? तो इसका सही उत्तर है नगरमल मोदी ने किया था। अगला प्रश्न है मुगल काल में छोटा नागपुर का नाम क्या था? तो इसका सही उत्तर है कोकरह या खोखरा, छोटा नागपुर का नाम था। अगला प्रश्न है चतरा और साहेबगंज जिले किस पड़ोसी राज्य की सीमा को स्पर्श करते हैं? तो इसका सही उत्तर है बिहार राज्य सीमा को स्पर्श करते हैं। अगला प्रश्न है लैटेराइट मिट्टी का रंग कैसा होता है? तो इसका सही उत्तर है गहरा लाल। अगला प्रश्न है किसने अपने बारे में प्रचारित किया कि ईश्वर ने उन्हें किसी को निरोग करने की चमत्कारी शक्ति प्रदान की है जिससे वे अनुयायियों को अभेद्य बना देंगे और शत्रु की बंदूकों और गोलियों को पानी बना देंगे? तो इसका सही उत्तर है बिरसा मुंडा। अगला प्रश्न है असहयोग आंदोलन 1920 से 1922 के दौरान किससे पलामू का राजा घोषित किया गया? तो इसका सही उत्तर है घनी सिंह खरवार को पलामू का राजा घोषित किया गया। अगला प्रश्न है हजारीबाग का सूरज कुंड झारखंड का सबसे ज़्यादा गर्म पानी का सोता है, इसका तापमान क्या है? तो इसका सही उत्तर है इसका तापमान है 88 डिग्री सेल्सियस या 190 डिग्री फ़ारेनहाइट। अगला प्रश्न है झारखंड का राजकीय पुष्प कौन सा है? तो इसका सही उत्तर है पलाश, झारखंड का राजकीय पुष्प है। अगला प्रश्न है भाई बहन के पवित्र प्रेम से संबंधित लोक नाट्य क्या है? तो इसका सही उत्तर है समा चकेवा। अगला प्रश्न है झारखंड राज्य क्रिकेट एसोसिएशन के वर्ष 2016 में वर्तमान अध्यक्ष कौन है? तो इसका सही उत्तर है अमिताभ चौधरी। अगला प्रश्न है झारखंड किस गोलार्ध में स्थित है? तो इसका सही उत्तर होगा उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। अगला प्रश्न है झारखंड में प्रखंडों की कुल संख्या कितनी है? तो इसका सही उत्तर है झारखंड में कुल प्रखंडों की संख्या 264 है। अगला प्रश्न है बिरसा मुंडा के गुरु का नाम क्या है? तो इसका सही उत्तर है आनंद पांडे। अगला प्रश्न है झारखंड में किस क्रम की चट्टानों का अभाव है? तो इसका सही उत्तर है कुडप्पा क्रम की चट्टानों का अभाव है। अगला प्रश्न है प्रथम वायसराय लॉर्ड कैनिंग ने कब इलाहाबाद में दरबार लगाकर महारानी विक्टोरिया का घोषणा पत्र पढ़ा था? तो इसका सही उत्तर है 1 नवंबर 1858 में। अगला प्रश्न है अबुआ राज अपना राज की उद्घोषणा किस मुंडा सरदार ने की थी? तो इसका सही उत्तर है बिरसा मुंडा ने की थी। अगला प्रश्न है किस जनजातीय भाषा को भारत सरकार ने 8वीं अनुसूची के अंतर्गत रखा है? तो इसका सही उत्तर है संथाली भाषा को 8वीं अनुसूची के अंतर्गत रखा है। अगला प्रश्न है सतही जल की उपलब्धता 2,56,570 लाख क्यूबिक मीटर है, इसमें कितने प्रतिशत का उपयोग हो पाता है? तो इसका सही उत्तर है 23.4% का उपयोग हो पाता है। अगला प्रश्न है उत्पादन की दृष्टि से झारखंड में सबसे बड़ी कोयला की खान कौन सी है? तो इसका सही उत्तर है अम्रपाली टंडवा चतरा। अम्रपाली टंडवा जो कि चतरा में है, झारखंड में सबसे बड़ी कोयला की खान है। अगला प्रश्न है महाभारत में
झारखंड क्षेत्र का उल्लेख किस नाम से मिलता है? तो इसका सही उत्तर है पुंडरीक देश। पुंडरीक देश के नाम से उल्लेख मिलता है। अगला प्रश्न है, पूर्व मध्य काल में निर्मित टांगीनाथ मंदिर या शिव मंदिर झारखंड के किस जिले में स्थित है? तो इसका सही उत्तर है गुमला जिला में स्थित है। अगला प्रश्न है, किस मुगल कालीन आत्मकथा में स्थानीय लोगों द्वारा शंख नदी से हीरे प्राप्त करने के तरीके का विस्तृत वर्णन मिलता है? तो इसका सही उत्तर है तुजुक ए जहांगीरी। तुजुक ए जहांगीरी स्थानीय लोगों द्वारा शंख नदी से हीरे प्राप्त करने की तरीके का विस्तृत वर्णन मिलता है। अगला प्रश्न है, चेरो आंदोलन 1800 से 1802 के नेता कौन थे? तो इसका सही उत्तर है भूषण सिंह। भूषण सिंह थे। अगला प्रश्न है, किस जेल में बिरसा मुंडा की मृत्यु हैजे से हुई? तो इसका सही उत्तर है रांची जेल में बिरसा मुंडा की मृत्यु हैजे से हुई। अगला प्रश्न है, किस देशभक्त ने देशेर कथा की रचना की? तो इसका सही उत्तर है सखाराम गणेश देउस्कर देशेर कथा की रचना की। अगला प्रश्न है, रजरप्पा जलप्रपात किस नदी के संगम में स्थित है? रजरप्पा जलप्रपात किस नदी के संगम में स्थित है? तो इसका सही उत्तर है दामोदर एवं भेड़ा नदी के संगम पर स्थित है। अगला प्रश्न है, मुंडा राजा की संज्ञा किससे दी गई? तो इसका सही उत्तर है जयपाल सिंह को दी गई। अगला प्रश्न है, झारखंड में सर्वप्रथम आने वाले 4 धर्म प्रचारक कौन कौन थे? तो इसका सही उत्तर है एमिनो स्कॉच, दूसरा है अगस्त ब्रांट, तीसरा है फेडरिक वाच एवं चौथा है थियोडोर जैक। ये चारों धर्म प्रचारक थे। अगला प्रश्न है, दमी ने ई कोह की घोषणा कब हुई? तो 1824 में हुई। अगला प्रश्न है, झारखंड में कांके से होकर कौन सी रेखा गुजरती है? तो इसका सही उत्तर है कर्क रेखा गुजरती है। अगला प्रश्न है, झारखंड का कौन सा पहाड़ तीनों धर्म हिंदू, बौद्ध एवं जैन का एक सुंदर संगम स्थल है? तो इसका सही उत्तर है कोल्हुआ पहाड़। हिंदू, बौद्ध एवं जैन का एक सुंदर संगम स्थल है। अगला प्रश्न है, सिंहभूम के पास जादूगोड़ा किसके लिए प्रसिद्ध है? तो इसका सही उत्तर है यूरेनियम की खान के लिए प्रसिद्ध है। अगला प्रश्न है, कौन सा भाषाओं का समूह द्रविड़ परिवार से संबंधित है? तो इसका सही उत्तर है उरांव और पहाड़िया। उरांव और पहाड़िया समूह द्रविड़ परिवार से संबंधित है। शेख भिखारी किस विद्रोह के साथ जुड़े हुए हैं? तो इसका सही उत्तर है 1857 का विद्रोह के साथ जुड़े हुए हैं। अगला प्रश्न है, झारखंड का पहला कृषि विश्वविद्यालय कौन सा है? तो इसका सही उत्तर होगा बिरसा कृषि विश्वविद्यालय। अगला प्रश्न है, झारखंड का वह क्षेत्र जो कोल विद्रोह 1831 से 1832 से प्रभावित रहा, वो कौन सा जिला है, कौन सा क्षेत्र है? वो है हजारीबाग। अगला प्रश्न है, सहस्त्र बुद्ध या काटेश्वरनाथ कहाँ है? तो इसका सही उत्तर है चतरा जिला में है। अगला प्रश्न है, सर्वाधिक जनजाति प्रतिशत वाला जिला कौन सा है? तो इसका सही उत्तर है खूंटी सर्वाधिक जनजाति प्रतिशत वाला जिला है। अगला प्रश्न है, 1781 से 1782 ईस्वी में संथाल परगना जिले के सुल्तानाबाद या महेशपुर राज्य की रानी ने पहाड़िया सरदारों के सहयोग से कंपनी शासन के विरुद्ध विद्रोह किया। रानी का क्या नाम था? तो इसका सही उत्तर है रानी सर्वेश्वरी। रानी का नाम था रानी सर्वेश्वरी। अगला प्रश्न है, झारखंड में 1857 के विद्रोह का नेतृत्वकर्ता कौन था? तो इसका सही उत्तर है ठाकुर विश्वनाथ सहदेव था।
अगला प्रश्न है, भारत के कुल खनिज उत्पादन का लगभग कितने प्रतिशत झारखंड में उत्पादित होता है? तो इसका सही उत्तर है 40% झारखंड में उत्पादित होता है। अगला प्रश्न है, कोटेश्वरनाथ स्तूप झारखंड में कहाँ स्थित है? तो इसका सही उत्तर है इटखोरी में स्थित है। अगला प्रश्न है, झारखंड अंतरिक्ष अनुप्रयोग केंद्र या JSSC के वर्तमान निर्देशक कौन है? तो इसका सही उत्तर है डॉक्टर सर्वेश सिंघल वर्तमान निदेशक हैं। अगला प्रश्न है, झारखंड में मुख्यमंत्री ग्राम सेतु योजना किस वर्ष शुरू की गई? तो इसका सही उत्तर है 2001 में शुरू की गई। अगला प्रश्न है, अंग्रेजी संसद में किस वर्ष भारत सरकार अधिनियम पारित हुआ था? तो इसका सही उत्तर है 1858 में पारित हुआ था। अगला प्रश्न है, नागवंशी राजाओं का शासन किस ईसा पूर्व कब से प्रारंभ हुआ था? तो इसका सही उत्तर है 64 ईसा पूर्व से प्रारंभ हुआ था। अगला प्रश्न है, झारखंड की कुल जनसंख्या में महिलाओं की जनसंख्या का प्रतिशत क्या है? तो इसका सही उत्तर है 48.67% है। अगला प्रश्न है, झारखंड में भू विज्ञान संग्रहालय कहाँ है? तो इसका सही उत्तर है रांची जिला में है। अगला प्रश्न है, झारखंड की कौन सी खान एशिया की सबसे बड़ी लोहे की खान है? तो इसका सही उत्तर है नोआमुंडी खान एशिया की सबसे बड़ी लोहे की खान है। अगला प्रश्न है, राज्य में सर्वप्रथम किस रेल मार्ग का निर्माण हुआ? तो इसका सही उत्तर है राजमहल से कोलकाता सर्वप्रथम रेल मार्ग का निर्माण हुआ। अगला प्रश्न है, अलाउद्दीन खिलजी का एक सेनापति जिसने छोटा नागपुर खास के नागवंशी शासक को देने के लिए विवश किया था, वो कौन था? छज्जू मलिक। इसका नाम था छज्जू मलिक। अगला प्रश्न है, किसने कहा संथाल विद्रोह भारत की प्रथम जनक्रांति थी जो अंग्रेजी हुकूमत को तो नहीं उखाड़ सकी पर सफाहोड़ आंदोलन को जन्म देने का कारण जरूर बन गई? तो इसका सही उत्तर है, किसने कहा था? कार्ल मार्क्स ने कहा था। कार्ल मार्क्स ने कहा था। अगला प्रश्न है, झारखंड का सबसे छोटा संसदीय क्षेत्र कौन सा है? तो इसका सही उत्तर है चतरा झारखंड का छोटा संसदीय क्षेत्र है। अगला प्रश्न है, वर्तमान में झारखंड उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की कुल संख्या कितनी है? तो इसका सही उत्तर है कुल संख्या 20 है। अगला प्रश्न है, विश्व में बाघ की पहली गणना कहाँ हुई? तो इसका सही उत्तर है बेतला नेशनल पार्क में हुई थी पहली गणना। अगला प्रश्न है, कौन सी भौगोलिक रेखा झारखंड से होकर गुजरती है? तो इसका सही उत्तर है कर्क रेखा झारखंड से होकर गुजरती है। अगला प्रश्न है, झारखंड में राष्ट्रीय राजमार्ग की कुल लंबाई कितनी है? तो इसका सही उत्तर है 2649 किलोमीटर कुल लंबाई है। अगला प्रश्न है, मुगल बादशाह जहांगीर ने छोटा नागपुर खास के नागवंशी शासक दुर्जन साल को कैदी बनाकर किस किले में रखा जहां वह 12 वर्षों तक कैद रहा? तो इसका सही उत्तर है ग्वालियर किला में रखा। अगला प्रश्न है, झारखंड के किस स्थल से बुद्ध की भूमि स्पर्श मुद्रा में एक मूर्ति मिली? तो इसका सही उत्तर है पलामू किला। अगला प्रश्न है, किस तीर्थकर को झारखंड निवासी होने की मान्यता है? तो इसका सही उत्तर है शीतलनाथ तीर्थ को झारखंड निवासी होने की मान्यता है। अगला प्रश्न है, आदिवासी सभा का नामकरण कब आदिवासी महासभा किया गया? तो इसका सही उत्तर है 20 से 21 जनवरी 1939 को आदिवासी महासभा किया गया।
अगला प्रश्न है, झारखंड के पहले साप्ताहिक पत्र आर्यावर्त के संपादक कौन थे? तो इसका सही उत्तर है बालकृष्ण सहाय थे। अगला प्रश्न है, झारखंड के किस जिले में सर्वाधिक साक्षर या 76.1% जनसंख्या है? तो इसका सही उत्तर है रांची जिला में सर्वाधिक साक्षर जनसंख्या है। अगला प्रश्न है, लाख का देश के किस प्रदेश में सर्वाधिक उत्पादन होता है? लाख का देश के किस प्रदेश में सर्वाधिक उत्पादन होता है? तो इसका सही उत्तर है झारखंड में, झारखंड प्रदेश में सर्वाधिक उत्पादन होता है। अगला प्रश्न है, गुप्त शासक चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के राज्यकाल में भारत आए चीनी यात्री फाहियान ने झारखंड क्षेत्र को क्या कहा है? तो इसका सही उत्तर है कुक्कुटलाड। झारखंड क्षेत्र को कुक्कुटलाड कहा है। अगला प्रश्न है, विशुद्ध गांधीवादी तरीके से लड़ा गया पहला आदिवासी अहिंसक आंदोलन कौन सा था? तो इसका सही उत्तर है टाना भगत आंदोलन था। अगला प्रश्न है, हुल झारखंड पार्टी या क्रांतिकारी झारखंड पार्टी 1969 के संस्थापक कौन थे? तो इसका सही उत्तर है जस्टिन रिचर्ड थे। अगला प्रश्न है, झारखंड आने वाले प्रथम 4 ईसाई मिशनरी या धर्म प्रचारक किस देश के वासी थे? तो इसका सही उत्तर है जर्मनी के वासी थे। अगला प्रश्न है, भारत को ओलंपिक हॉकी में पहला स्वर्ण पदक 1928 ईस्वी में एम्स्टर्डम में हुई ओलंपिक खेल में मिला था। उस समय भारतीय हॉकी टीम के कप्तान कौन थे? तो इसका सही उत्तर है जयपाल सिंह थे। उस समय भारतीय हॉकी टीम के कप्तान जयपाल सिंह थे। अगला प्रश्न है, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के अंतर्गत कितने दिनों का रोजगार सुनिश्चित किया गया है? तो इसका सही उत्तर है 100 दिन का रोजगार सुनिश्चित किया गया है। अगला प्रश्न है, झारखंड भारत का कौन सा राज्य है? तो इसका सही उत्तर है 28वां राज्य है। अगला प्रश्न है, रांची विश्वविद्यालय की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो इसका सही उत्तर है वर्ष 1960 में स्थापना हुई थी। अगला प्रश्न है, खानदेश के किस शासक को इतिहासकारों ने झारखंडी सुल्तान की उपाधि दी है? तो इसका सही उत्तर है आदिल शाह द्वितीय ने झारखंड सुल्तान की उपाधि दी है। अगला प्रश्न है, देश के प्रथम उद्योगपति का नाम बताइए जिससे भारत रत्न प्राप्त हुआ है। तो इसका सही उत्तर है JRD टाटा, जिससे भारत रत्न प्राप्त हुआ है। अगला प्रश्न है, भारत में किसानों को उचित दर पर ऋण की व्यवस्था करने हेतु कौन सी योजना प्रारंभ की गई? तो इसका सही उत्तर है किसान क्रेडिट कार्ड योजना प्रारंभ की गई। अगला प्रश्न है, व्यंग्य चित्रकार मौनी का वास्तविक नाम क्या है? तो इसका सही उत्तर है तपव्रत चक्रवर्ती। अगला प्रश्न है, नागवंशी परिवार का मुख्यालय दोयसा स्थानांतरित क्यों हुआ? तो इसका सही उत्तर है दोयसा में युद्ध में पराजित होने के कारण दोयसा स्थानांतरित हुआ। अगला प्रश्न है, किस स्थान के पास मोगनोलिया पॉइंट स्थित है? तो इसका सही उत्तर है नेतरहाट के पास मैग्नोलिया पॉइंट स्थित है। अगला प्रश्न है, झारखंड में किस वर्ष प्रथम औद्योगिक नीति को कारगर किया गया? तो इसका सही उत्तर है 2001 में। अगला प्रश्न है, कौन सा स्थान झारखंड में तांबे की खाने के लिए प्रसिद्ध है? कौन सा स्थान झारखंड में तांबे की खानों के लिए प्रसिद्ध है? तो इसका सही उत्तर है घाटशिला, तांबे की खानों के लिए प्रसिद्ध है। अगला प्रश्न है,
झारखंड में वर्षा किस मानसून से होती है? तो इसका सही उत्तर होगा दक्षिण पश्चिम मानसून से होती है। अगला प्रश्न है, झारखंड क्षेत्र में बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार के लिए अशोक ने एक धर्म अधिकारी भेजा था, उसका नाम क्या है? तो इसका सही उत्तर है, उसका नाम है रक्षित। अगला प्रश्न है, सावित्री पूर्ति का संबंध किससे है? तो इसका सही उत्तर है हॉकी से है। अगला प्रश्न है, किसने घोषणा की दिकुओं से अब हमारी लड़ाई होगी और उनके खून से जमीन इस तरह लाल होगा जैसा लाल झंडा? तो इसने बिरसा मुंडा ने घोषणा की। अगला प्रश्न है, झारखंड में एकमात्र कृषि विश्वविद्यालय बिरसा कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना कब हुई थी? तो इसका सही उत्तर है 1980 में स्थापना हुई थी। अगला प्रश्न है, झारखंड का कौन सा घाटी क्षेत्र औद्योगिक प्रदेश के रूप में जाना जाता है? तो इसका सही उत्तर है दामोदर घाटी क्षेत्र औद्योगिक प्रदेश के रूप में जाना जाता है। अगला प्रश्न है, होड़ संवाद किस जनजातीय भाषा की पत्रिका है? तो इसका सही उत्तर है संथाली जनजातीय भाषा की पत्रिका है। अगला प्रश्न है, जनजातियों के प्रधान ईश्वर का क्या नाम है? तो इसका सही उत्तर है सिंगबोंगा जनजातीय के प्रधान ईश्वर का नाम है। अगला प्रश्न है, छोटा नागपुर कैथोलिक सभा की मुख्य मांग क्या थी? तो इसका सही उत्तर है छोटा नागपुर अलग प्रांत इसकी मुख्य मांग थी। अगला प्रश्न है, झारखंड में पुलिस मैनुअल किस वर्ष लागू हुआ था? तो इसका सही उत्तर है 1861 में लागू हुआ था। अगला प्रश्न है, कंपनी सरकार ने 1834 में अपना मुख्यालय कहाँ स्थापित किया था? तो इसका सही उत्तर है रांची जिला में स्थापित किया था। अगला प्रश्न है, किस जिले में जनजातियों की संख्या सबसे कम है? तो इसका सही उत्तर है कोडरमा जिले में जनजातियों की संख्या सबसे कम है। अगला प्रश्न है, झारखंड लोक सेवा आयोग का गठन संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया गया था? तो इसका सही उत्तर है 315 अनुच्छेद के अंतर्गत किया गया था। अगला प्रश्न है, रांची विश्वविद्यालय की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो इसका सही उत्तर है 1960 में स्थापना हुई थी। अगला प्रश्न है, मुगल बादशाह अकबर के किस सेनापति के नेतृत्व में मुगल सेना ने 1589 ईस्वी में पलामू के चेरोवंशी शासक भागपत राय या रणपत चेरू के विरुद्ध अभियान किया? तो इसका सही उत्तर है राजा मानसिंह के सेनापति के नेतृत्व में। अगला प्रश्न है, बिरसा मुंडा का जन्म स्थान कहाँ है? तो इसका सही उत्तर है उलीहातू में है। अगला प्रश्न है, 1857 के विद्रोह के दौरान पलामू में किसने विद्रोहियों का नेतृत्व किया? तो इसका सही उत्तर है नीलंबर शाही और पीतंबर शाही ने नेतृत्व किया। अगला प्रश्न है, झारखंड की जनजाति में किस प्रजाति समूह की अधिकता है? झारखंड की जनजातियों में किस प्रजाति समूह की अधिकता है? तो इसका सही उत्तर है प्रोटो ऑस्ट्रलाइड प्रजातियां समूह की अधिकता है। अगला प्रश्न है, किस मिशन ने 1899 ईस्वी में हजारीबाग में संत कोलंबा कॉलेज खोला, जो अविभाजित बिहार का सबसे पुराना कॉलेज है? किस मिशन ने 1899 ईस्वी में हजारीबाग में संत कोलंबा कॉलेज खोला, जो अविभाजित बिहार का सबसे पुराना कॉलेज है? तो इसका सही उत्तर है डबलिन यूनिवर्सिटी मिशन खोला। अगला प्रश्न है, विश्व का सबसे बड़ा लाख निर्यातक केंद्र कहाँ है?
तो इसका सही उत्तर है टोरी में है। अगला प्रश्न है जयप्रकाश नारायण केंद्रीय कारा कहाँ अवस्थित है? तो इसका सही उत्तर है हजारीबाग जिला में अवस्थित है। अगला प्रश्न है जूट की भांति झारखंड राज्य में उत्पादित रेशों को क्या कहा जाता है? तो इसका सही उत्तर है मेस्ता कहा जाता है। अगला प्रश्न है झारखंड के गठन के बाद कितने नए जिले का गठन किया गया? तो इसका सही उत्तर है 6 नए जिले का गठन किया गया झारखंड के गठन के बाद। अगला प्रश्न है किस वर्ष में भारतीय संसद ने झारखंड को अलग राज्य के रूप में बिहार पुनर्गठन का विधेयक पारित किया था? तो इसका सही उत्तर है 2000 में, 2000 वर्ष में। अगला प्रश्न है झारखंड विकास मोर्चा या प्रजातांत्रिक के संस्थापक और राष्ट्रीय अध्यक्ष कौन है? यानी झारखंड विकास मोर्चा के संस्थापक और राष्ट्रीय अध्यक्ष कौन है? तो इसका सही उत्तर है बाबूलाल मरांडी। अगला प्रश्न है राष्ट्रीय आंदोलन के दौरे में कहां से तलाशी के दौरान अंग्रेजों को हथियार एवं गोला बारूद मिले? तो इसका सही उत्तर है रोहिणी ग्राम से। अगला प्रश्न है किससे धरती आबा या धरती के पिता कहा जाता है? तो इसका सही उत्तर है बिरसा मुंडा को कहा जाता है। अगला प्रश्न है वंश प्रभा लेखन ग्रंथ से किस वंश के पारिवारिक इतिहास पर प्रकाश पड़ता है? तो इसका सही उत्तर है सिंहभूम के सिंह वंश का इतिहास पर प्रकाश पड़ता है। अगला प्रश्न है राज्य में सर्वप्रथम किस जिले में हवाई अड्डे का निर्माण हुआ था? तो इसका सही उत्तर है रांची जिले में। अगला प्रश्न है ऐसे ही इंटरेस्टिंग जीके वीडियो पाने के लिए हमारे वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।